अवधु छाड़हु मन विस्तारा, सोपद गहो जाहिते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा। अवधु छाड़हु मन विस्तारा, नहीं महादेव नहीं मोहम्मद नहीं हजरत कछु नाही। आदम ब्रह्मा नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाही। सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे त्यागियों, हे ज्ञानियों, हे साधकों, मन की कल्पना और जो मन का विस्तार है उसे छोड़ दो। तुम्हारा मन नई नई कल्पनाएं करता है, उसी कल्पनाओं के अनुसार ही तुम्हारा ये संसार बढ़ता ही जाता है, तुम्हारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तुम इन सभी कामना और वासनाओं को छोड़ दो और अपने निज चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसी से तुम्हारा मोक्ष है और यही तुम्हारे माने हुए उस पार ब्रह्म से भी परे है। लोग कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, पर ब्रह्म। कबीर साहिब कहते हैं ये जो भी तुम कहते हो, पार ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, बोला इन सब से परे है वो निज पद, जिसे कि निज स्वरूप चेतन राम कहते हैं। वो पहले नहीं है, वो शुद्ध बुद्ध उसका स्वरूप है। साहिब कहते हैं कि जब साधक मन का फैलाव छोड़ देता है, अर्थात संकल्पहीन हो जाता है, तो वहां कुछ नहीं रहता। यहां तक कि वहां न महादेव है, न मोहम्मद है, न हरि है, न हजरत है, न आदम है, न ब्रह्मा है, न धूप है, न छाया है, न तो 80,000 मुसलमानों के पैगंबर हैं और ना ही 88,000 हिंदुओं के सनातनियों के मुनिगण हैं। न देवता है, न चांद है, न सूरज है, न तारागण है, न मत्स्य अवतार है, न कच्छप अवतार है, ना ही 10 मुख्य अवतार हैं और ना ही 24 गौण अवतार है। कुछ भी तो नहीं है। तुम एक बार इस मन की कल्पनाओं से परे होकर देखो। जब बालक पैदा होता है तो उसका मन एकदम निर्मल होता है, शुद्ध होता है। क्या उस समय उस बालक को ज्ञान होता है कौन हजरत है, कौन ब्रह्मा है, कौन आदम है? क्या वो जानता है कि धूप और छांव क्या है? क्या वो जानता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये है या नहीं है? उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। अगर उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता तो ये ज्ञान आता कहां से है? ये ज्ञान आता है इस संसार से। अर्थात हमारा मन जब इस संसार में आता है तो इस संसार के लोगों की बातें सुन सुनकर हम अनेकों अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, वासनाएं बढ़ती हैं। जब किसी चीज को संसार में देखते हैं, उसको देखने के बाद उसे जानने की इच्छा होती है। ये संकल्प, ये विकल्प, यही हमारे इस संसार के विस्तार को और अनंत अनंत तक बढ़ाते चले जाते हैं। जितना जानोगे उतना ही अधिक इस संसार का विस्तार होता चला जाएगा। जितना सोचोगे, जितना तुम्हारी कामनाएं, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, ये संसार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये मन ऐसी कल्पनाएं करेगा जो कभी हुई नहीं, जो घटना हुई नहीं। आपका किसी के साथ अगर झगड़ा होता है तो ये मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है कि अगर ऐसा हुआ तो कल उसके साथ फिर झगड़ा हुआ तो कल वो मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, उसने ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा। इस प्रकार के संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं जब तक वास्तविक में, जबकि वो घटना हो ही नहीं रही है। तो ये मन इस संसार का विस्तार करता है, कल्पनाओं का विस्तार करता है, वासनाओं का विस्तार करता है। तो ये सारी चीज कहां से आई? ये सारी चीज आपके मन से आई हैं, इस मन के कल्पनाओं से आई है। अगर ये मन के संकल्प विकल्प ना हो
और संकल्पहीन अगर मन हो जाता है तो ना कोई ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ना धूप है, ना छाया है, ना पैगंबर है, ना मुनिगण है, देव, चांद, सूरज, तारागण, मत्स्य अवतार जो भी है, कुछ भी नहीं है। ना कोई अवतारवाद है, ना ही कोई ईश्वरवाद है। एक बार एक व्यक्ति एक चश्मे वाले दुकान के बाहर खड़ा होकर फल बेचता था। वो रोजाना देखता कि डॉक्टर साहब के पास जो हैं लोग आते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2, 3, 4 चश्मे चढ़ाते हैं, देखते हैं, और धीरे धीरे तीसरे चौथे चश्मे तक आदमी पढ़ने लगता है। तो उसने कई दिन हो गए इसी तरह देखते देखते। तो एक दिन वो भी डॉक्टर साहब की दुकान पे आया। बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ बोलो। बोले साहब हम भी पढ़ नहीं पाते हैं। बोले नहीं पढ़ पाते हो तो बैठो भाई कुर्सी पे। अब जब बैठा उसको चश्मा लगाया। बोले हाँ अभी देखो आगे किताब रखी, अभी पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? बोले नहीं जी। दूसरा लगाया, बोले अब पढ़ने में आया? बोले नहीं। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, 10 चश्मे बदल लिए डॉक्टर साहब ने, और आदमी को पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे भाई पढ़े भी हो कि नहीं? तो आदमी बोले अगर पढ़े होते तो आपके पास काहे आते? अरे हमने तो ये सोचा था कि डॉक्टर साहब चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने के बाद पढ़ने में आ जाता है, लोग पढ़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने सही सुना है, चश्मा लगाने से आदमी पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ाई वही पढ़ता है वो जो उसके अंदर पहले होती है, जो उसने पढ़ रखा होता है। अर्थात मनुष्य के बाहर वही चीज दिखाई देती है जो मनुष्य के अंदर पहले से है। अगर कोई स्कूल गया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो कितने ही चश्मे चढ़ा लो वो पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर में अज्ञानता है। लेकिन यदि अंदर में वो पढ़ा हुआ है तो फिर वो बाहर पढ़ सकता है। बस यही चीज कबीर साहब भी समझाना चाहते हैं कि जो बालक पैदा होता है तो वो इस संसार की पढ़ाई नहीं पढ़े होता। इस संसार के जो मन के प्रपंच हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो इनमें नहीं फंसा होता। ये संकल्प विकल्प से वो विहीन होता है, इसीलिए उसका मन निर्मल होता है। इसीलिए कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो सारे छल कपट ईर्ष्या द्वेष बैर भाव अहंकार इन सब से मुक्त होता है। लेकिन जब व्यक्ति संसार की पढ़ाई पढ़ने लगता है तो उसके मन इस संसार की कल्पनाएं करते हैं, वासनाएं बढ़ती हैं और संकल्प और विकल्प करता है, और इस संसार के संकल्प विकल्पों में फंस के फिर वो कल्पनाएं करता है इन आदम की, ब्रह्मा की, धूप छाँव, ये पैगंबरों की। कोई मोहम्मद कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई मुनिगण कहता है, कोई देव, चांद, सूरज, तारागण, इन सब को कोई पूजता है। कोई अवतारवाद में फंसता है तो कोई ईश्वरवाद में फंसता है। ये सभी मन की कल्पनाएं हैं, क्योंकि ये तुम्हारे मन में है, और जो मन में है वही बाहर दिखता है। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, स्मृति, धर्म, शास्त्र कुछ भी नहीं है। साहिब कहते हैं कि यहां तक न संयम है, न जीवन है, और ना ही परछाई ही है। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि, चंद्र सूर्य तारागण नाही, मच्छ कच्छ नहीं दूनी। वेद कितेब स्मृति नहीं संजम, नहीं जीवन परछाई, बांग निमाज कलमा नहीं होते, रामहु नहीं खुदाई। कि भाई ना तो वेद, क्योंकि जब मन से संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वेद, पुराण, कुरान, बाइबल कुछ नहीं रह जाता। ना ही कोई जीवन रह जाता है और ना ही परछाई। अर्थात परछाई किसकी होती है? मनुष्य की ही, जीव की ही तो परछाई होती है, जो शरीर धारण किए होते हैं। लेकिन जब ये शरीर ही नहीं रहता तो परछाई कहां से रहेगी? और तो और ना ही बांग देने वाला कोई मुर्गा होता है, ना ही कोई मस्जिद है जहां से चिल्ला के अजान दी जाए,
और ना ही कोई नमाज अदा करनी होती है, ना ही कोई कलमा पढ़ना होता है, और ना ही वहाँ पर फिर कोई राम रह जाता है, और ना ही खुदा। ये जो राम और खुदा है ये सब भी वहाँ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे मन का ही विस्तार है। तुम इस मन के ही पीछे लगे हुए हो। यदि कोई इस सत्य को कह दे तो लोग कहेंगे अरे हमारे धर्म पे उंगली उठा दी, अरे भाई ये तो जो है नास्तिक है। लेकिन कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, ना कोई राम है ना खुदा है। वहां पर आदि अंत मध्य की भी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहां मन ही नहीं है। और जब मन ही नहीं है तो फिर बताइए बाकी चीजों की कल्पना कौन करेगा। कबीर साहब कहते हैं आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी, लख 84 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बानी। कहें कबीर सुनो हो अवधू, आगे करहूं विचारा, पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कृत्यम कीन उपराजा। कि भाई बात को समझो, जब मन ही नहीं है, कोई अग्नि नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, ये पंच महाभूत नहीं, आकाश नहीं, वायु नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बताओ 84 लाख योनियां कहां से आएंगी। तो इसीलिए 84 लाख योनियां भी नहीं है, और संसारी जीव जंतु वे भी नहीं है। ना ही उसके बाद कोई साखी रहती है, ना शब्द रहता है, ना कोई वाणी रहती है, क्योंकि ये सब कुछ तो जिह्वा से बोले जाते हैं। और जब जीव जंतु ही नहीं है तो जिह्वा कहां से आएगी। जब पवन नहीं है तो ये जिह्वा किसके माध्यम से बोलेगी। तो ना कोई साखी और ना ही कोई शब्द है, ना ही कोई वाणी है। कबीर साहब कहते हैं कि हे त्यागियों, हे अवधूतों, हे संतों, हे महात्माओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मन के विस्तार, मन की कल्पना एवं संकल्पों का जब शून्यत्व हो जाता है, अर्थात जब मन इनसे शून्य हो जाता है, तो दृश्यों का अंत हो जाता है। और शुद्ध चेतन जो आपकी आत्मा है, जो शुद्ध चेतना है, वो चेतन राम केवल वही रह जाता है। और यही सद्गति की या फिर मोक्ष की कहिए, यही अवस्था होती है। इसीलिए अपने मन को इन सब से शून्य कर लो। लेकिन अब इन मन से ये सारी चीजें हटानी है तो कैसे। नाम सुमरन के लिए साहिब कहते हैं कि नाम सुमरन करो। नाम सुमरन भाव के साथ करो। जो भाव बताया है श्वास श्वास में, वो भाव आना चाहिए। और जब मन को विश्वास हो जाता है उस भाव का, तब धीरे धीरे ये सारे दृश्यों का अंत हो जाता है। जैसा बालक पैदा होता है जिसका मन एकदम शून्य होता है, जिसके मन में, ऐसे बनो, तभी पार हो सकोगे। अन्यथा भागते रहो। कितने ही ग्रंथ पुराण, कितने ही देवी देवता, कितने ही अवतार हो गए। जो आए इस संसार में वो चले गए, कोई नहीं रहा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। इस संसार में कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, भिखारी हो, सब चले जाते हैं इस संसार में। फिर तुम किसकी पूजा कर रहे हो। जिसकी पूजा कर रहे हो वो भी नहीं टिकने पाई इस संसार में, वो भी तो चले गए। तो फिर, और यही मोक्ष की स्थिति है, उस सद्गति की स्थिति है, और यही सतलोक जाने की स्थिति है। अब तुम कहते हो कि इसके आगे कोई पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है। अगर इसका तुम विचार करते हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्या है और वो कहां से प्रकट हुआ। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म। संदेह तो ये हो रहा है कि वो तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं। साहिब कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेक। कि वो जो सतगुरु है वही पूर्ण ब्रह्म है। वो सतगुरु जो है
वही रमता राम है, वही अलेख है, सब कुछ वही है। फिर तुम किस पूर्ण ब्रह्म के बारे में लगे हुए हो कि हाँ जी पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा? आजकल बड़ा शोर चल रहा है कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा, ये एक नया शब्द बन गया। लोग इन शब्दों को बनाते गए और लोगों को शब्द जाल में फंसाते गए। लेकिन कबीर साहब पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण शब्द कहां से प्रकट हुआ है? ये पूर्ण लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो संदेह ये हो रहा है कि वो तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है, तुम्हारे मन की कल्पना होने के कारण वो केवल और केवल कृत्रिम है, वो वास्तविक नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, ये वास्तविक नहीं है। इस प्रकार की कोई चीज है ही नहीं, कोई पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, सब तुम्हारे मन की कल्पना है। कबीर साहब कहते हैं कबीर बीजक के शब्द नंबर 23 में कि हे अवधूत सुनो, अब जो ज्ञान की बात कहता हूं, तुम्हारे मन की कल्पनाएं मैंने बता दी है, अब इस प्रकृति की कल्पनाएं सुनो कि ये प्रकृति क्या क्या खेल खेलती है। तुम्हारा मन इस प्रकृति में भूला हुआ है और इसी के कारण वो संकल्प विकल्प करता है। लेकिन प्रकृति क्या करती है? अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वे राजा, भूपति करे भिखारी। अवधू कुदरत की गति न्यारी। सतगुरु कहते हैं कि हे अवधूत, हे साधु, हे सन्यासियों सुनो, कुदरत अर्थात ये माया, क्योंकि जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ माया ही है। साहेब अपनी वाणी में कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिम बाजी ख्याल है, सुरत समोवो श्वास। कि जहां तक तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब कुछ नश्वर है। ये सब कुछ केवल बनावटी है, ये बनावटी खेल है, झूठा कृत्रिम खेल है। बाजी माने खेल, ये सब कुछ झूठा खेल है। इसीलिए अपनी सूरत को अपने श्वासों के अंदर समाओ और इनसे उस शब्द तक पहुंचो और अपने मन को विकारों से, इन संकल्प विकल्प रूपी विकारों से, वासनाओं से मुक्त कर लो। साहिब कहते हैं कि जो माया है इसकी गति बड़ी ही विलक्षण है। मनुष्य के मन की कल्पना और अविद्या यही असली माया है और इसी से मुक्ति होनी है। मुक्त इसी से ही होना है। मुक्त होना है मन को और मुक्त होना है इस मन को किससे? अविद्या रूपी माया से, अपने संकल्पों से, विकल्पों से। तो साहेब स्पष्ट कहते हैं कि यही असली माया है। याते लोग हरफ ना लागे, चंदन फूल न फूला, मत्स्य शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला। कि भाई ये जो माया है ये अविद्या रूपी है, कल्पना रूपी है। ये रंक को राजा बना देती है और राजा को फिर भिखारी बना देती है। मन की माया ने ही उसे निर्जीव पत्थरों को पूजने योग्य देवता बनाया है। किसने? मन की माया ने। आपके मन का भ्रम ही तो है, आपके मन की मान्यता ही तो है जो पत्थर को पूजने के लिए आप जाते हैं उसे देवता मानकर। यदि ये माया नहीं होती तो बताइए क्या एक सजीव प्राणी एक निर्जीव पत्थर को पूजेगा? क्या वो स्वयं के अपने आत्म तत्व को नहीं जानेगा? लेकिन ये माया उसे भरमा देती है। चेतन मनुष्य अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं से गिड़गिड़ाकर, घुटने टेक कर भीख मांगता है कि हे भगवान, हे देवी देवताओं, मेरे ऊपर ये कृपा करो, मेरे को ये दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। ये औरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्वयं मेरी भी व्यथा रही है। मैं भी यही करता था। कहां कहां मैंने जो है नहीं किया। जब भी मेरा नुकसान होता मैं यही कहता, हे प्रभु ये करवा दो, अगर तू सच में है तो तू मेरा ये फायदा करा दे, वो फायदा करा दे। इसी अज्ञानता में मैं भी जीता था जिसमें बाकी लोग जी रहे हैं संसार के।
लेकिन परमात्मा की कृपा हुई तो उस चीज से हट गया। और जब हटा और जाना उस मालिक को, जब जाना कि वो चेतन राम वही सब कुछ है, तो उसके बाद ना कुछ मांगने की जरूरत हुई। बस ये समझ गया जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छे के लिए कर रहा है, और उसके बाद कभी बुरा हुआ ही नहीं। जो भी कुछ लगता कि ये बुरा हो रहा है उसी को मैं समझ लेता कि नहीं, ये भी वो मालिक कर रहा है तो कुछ अच्छे के लिए कर रहा है। और जब सब्र और संयम रख के भविष्य में देखता इस चीज को तो समझ में आता, अरे वाह, तब मुझे लगता था कि ये गलत है, लेकिन अगर वो गलत नहीं हुआ होता तो आज ये अच्छा भी नहीं हुआ होता। अच्छा हुआ जो वो गलत हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ अतीत में वो भी अच्छा ही हुआ है। तो कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि चेतन मनुष्य अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, घुटने टेकता है, कोई लेट कर परिक्रमा करता है, कोई रगड़ रगड़ के परिक्रमा करता है, अनेकों अनेक अनाप शनाप मिन्नतें मांगते हैं कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, क्योंकि ये माया के प्रभाव में है। इसीलिए लोग सत्य उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि श्रेष्ठ चेतन स्वरूप स्थित से वंचित होने पे जो हमारी चेतन स्थिति है, हम चेतन हैं, उस चेतना जो चेतन राम है वही हमारी स्वरूप की स्थिति है, हम उससे वंचित हो गए हैं इस माया के प्रभाव में आके। क्योंकि हमारी आंखें खुलते ही मन ने देखा बाहरी चीजों को, और बाहरी चीजों को देखते ही मन ने सोचा अरे ये क्या है, इसे जानूं। ये बाहर की चीजों को जानने लगा और अंदर की चीजों को भूल गया। जबकि जो हमारी चेतन स्वरूप स्थिति है वो फूल रहित सुगंधित चंदन के समान है। मन की माया के भ्रम में पड़कर मछली का शिकारी जंगल में घूम रहा है और सिंह वो समुद्र में झूल रहा है। माया कौन है? माया संसारी रूपी वन में शिकार करती है और उसके डर से जीव भव सागर में झूल रहा है। बात समझ आई? मछली कौन है? मछली है ये माया, जो कि समुद्र से बाहर नहीं रह सकती, और सिंह जो है वो समुद्र में नहीं रह सकता। लेकिन ये मछली रूपी माया ये जंगल में आ गई है, किसको पकड़ने के लिए? शिकार करने के लिए। और ये सिंह रूपी जो जीव है ये इस मछली से डर के और किस में झूल रहा है? भवसागर रूपी सागर में झूल रहा है। मन की माया की प्रभुताई देखो, क्या कि रेण रूख भये मलागिर, चहु दिशि फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देख तमाशा। कि भाई देखो मन की प्रभुताई देखो इस मन की माया की, कि अरंड के पेड़ को लोगों ने मलयागिर मान लिया, चंदन मान लिया, और उन्हीं से सुगंध की कल्पना किए बैठे हैं। बताइए क्या अरंडी के पेड़ से चंदन की खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती। तात्पर्य यह है कि जो धूर्त गुरु और धूर्त सिद्ध पुरुष जिन्हें मान लिया गया है, जिन धूर्त गुरुओं को सिद्ध पुरुष मान लिया गया है और देश विदेश में जिनका प्रचार हो रहा है, यही नहीं जो अंधा है वो तीनों लोकों एवं ब्रह्मांड में तमाशा देखने लगा। कहने का अर्थ यह है कि विवेकहीन लोग मंत्र तंत्र का झांसा देकर जनता के सामने अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी सिद्ध करने लगे कि हम ही सर्वव्यापी हैं, हम ही सतगुरु हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे विवेकहीन लोगों के पीछे लगने वालों की कतार बहुत लंबी है। तो यही साहेब कहते हैं कि रेंडु रूख भय मलागीर, चहु दिशि फूटी बासा, और तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देख तमाशा। कि अंधे लोग अब ये तमाशा देख रहे हैं, उनके पीछे पीछे हो लिए। किन के? धूर्त गुरुओं के। उन्हें ही सिद्ध मानकर, उन्हें ही सतगुरु मानकर उनके पीछे पीछे हो लिए। अर्थात जो विवेकहीन लोग हैं वो मंत्र तंत्र के झांसे में और फंस गए
और जनता के सामने अपने आप को ही बोलते हैं, बोले हम सर्वज्ञ हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बोले हम ये मंत्र देते हैं, हम ये नाम देते हैं, हम सार नाम देते हैं, हम सार शब्द देते हैं, हम सत नाम देते हैं। कोई किसी नाम को दे रहा है, कोई किसी नाम को, और अनेकों अनेक नाम रख के और लोगों को शब्द जाल में फंसा दिया। साहिब कहते हैं, पंगा मेरु सुमेरु उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे अनहद बानी बोले। आकाश ही बांध पताल पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे, कहें कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो साजे। अर्थात जो पिंगुल है, अर्थात बिना हाथ पैर वाला लूला लंगड़ा जो व्यक्ति है, ऐसा कौन है? हमारा मन। हमारे मन के हाथ पैर नहीं है। ये जो पिंगुला है, ये हमारा जो मन है बिना हाथ पैर वाला, ये सभी जगह घूमने लगा है। ये मेरू पर्वत में, आकाश में, पताल में और पता नहीं कहां कहां ये स्वतंत्र होकर घूम रहा है। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान फैलाने लगा, बेअंत वाणियां बोलने लगा। अर्थात जो विवेकहीन लोग वाचक ज्ञानी बन बैठे हैं, उल्टे सीधे उपदेश देने लगे हैं। कैसे दे रहे हैं उल्टे सीधे उपदेश? क्योंकि उनके मन के अंदर जो उल्टे सीधे ज्ञान है वही तो बाहर निकलेगा। कुछ क्षण पहले बताया था ना कि पढ़ाई वही बाहर आएगी जो आपके अंदर में होगी। मनुष्य कितनी ही देर सीधा बना रहने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका जो मन का भाव होता है वो बाहर आ ही जाता है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई चाहे ये लोग कितना ही अपने आप को अच्छा दिखाएं, लेकिन इनके अंदर जब ज्ञान है ही नहीं तो ये ज्ञान देंगे कहां से? ये दूसरों का ज्ञान तो बता देंगे, लेकिन जब स्वयं की बारी आएगी तो इनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, तो ये कहां से देंगे? तो इसीलिए ये फिर ऊट पटांग ऊल जलूल ज्ञान देने लगते हैं। जो इनके मन में होता है वही ये बोलना शुरू कर देते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। और ये मन सर्वत्र घूमने लगा। ये मन भी इस ज्ञान को सुनकर, कभी तो ये कैलाश की बातें सुनकर कैलाश की कल्पना करता है, कभी ये पूर्ण परमेश्वर की बात सुन के पूर्ण परमेश्वर की कल्पना करता है, कभी ये किसी नाम की कल्पना करता है, कभी किसी शब्द की कल्पना करता है, और इन्हीं कल्पनाओं में ये सब जगह स्वर्ग नरक पताल सब जगह घूम रहा है। साहिब कहते हैं कि आश्चर्य की बात है, आकाश ही बांध पताल पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे, कि आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया गया और पाताल का शेष वो स्वर्ग पे जा विराजा। अब पाताल का शेष, ये शेष कौन है? ये शेषनाग की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो बात बताई है शेष, इस शेष की बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको आगे विस्तार में बताएंगे कि ये शेष के ऊपर ये पाताल ये सब क्या बात चल रही है। पहले इस शब्द को पूरा कर दें कि आकाश ही बांध पताल पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे, कहें कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो साजे। अर्थात आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया और पाताल का जो शेष है उसको स्वर्ग में विराजमान कर दिया। तात्पर्य है कि सम्मान्य योग्य व्यक्ति का अनादर होने लगा है इस कलयुग में, और जो सम्मान योग्य नहीं है, जो घृणित व्यक्ति हैं, जिनके मन में घृणा ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, ऐसे लोगों का सम्मान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल एक ही राजा है, वो मालिक, वो राम, कि वो राम ही राजा है, वही अपना करता धरता है, वह जो करता है वही सत्य है। लेकिन ये सब बातें भ्रामक हैं। लोग कहते हैं ना राम ही सब कुछ कर रहा है, वो जो राजा राम की बात कर रहे हैं, दशरथ पुत्र जो राम की बात कर रहे हैं कि वही राजा है, वही करता है, वही धरता है, जो करता है वही करता है, बस यही सत्य है। लोग कहते हैं ना भाई मालिक जो कर रहा है, राम जी जो कर रहे हैं वो राम जी ही जाने।
कबीर साहब कहते हैं कि ये सारी बातें भ्रामक हैं, ये सारी बातें भ्रम फैलाती हैं, क्योंकि उस राम को किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर किस राम की बात है। कबीर साहब कहते हैं वास्तविक राम तो वो है जो आपका जीवात्मा अंदर बैठा है, वो चेतन राम, अर्थात जो जीव है इस शरीर के अंदर वही राम है, वही अपने मन और माया का करता धरता है और उसी के अनुसार वो फल प्राप्त करता है। वो जैसी कल्पना करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आप एक बार विचार करके देखिए, जब भी आप किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वो ईर्ष्या आपके मन को प्राप्त होती है। आप किसी से जलते हैं तो वो जलन आपको ही प्राप्त होती है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका मन स्वयं ही खिल उठता है। आप जब किसी को सुख देते हैं तो आपका मन भी सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप चाह रहे हैं आपको वैसा ही फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सारा फल प्राप्त करने वाले आप स्वयं हैं, उसके कर्ता धर्ता आप स्वयं हैं, अपनी माया के और अपने कर्म के स्वामी आप स्वयं ही हैं। अब बात आती है कि कबीर साहब जो बोले हैं कि भाई स्वर्ग अर्थात जो आकाश है, आकाश को पाताल में भेज दिया और पाताल के शेष को स्वर्ग पर भेज दिया, तो क्या ये शेष के ऊपर सारी धरती टिकी हुई थी? क्या ये सारा पाताल वगैरह सब कुछ शेष के जो शीश है उसी पे रखा हुआ है? वैज्ञानिक तो कहते हैं कि नहीं भाई, धरती किसी शेष नाग के ऊपर विराजमान नहीं है, धरती तो घूम रही है। फिर ये किस शेष की बात हो रही है? कबीर साहब ने जो कहा शेष, आचार्य गरीबदास महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं, कूरंब ऊपर शेष है, शेष शीश पर धोल, और धोल धरतरी ले रहा पड़ी ज्ञान की रोल। अर्थात कूरंब के ऊपर शेष है, शेषनाग है, और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है बैल, और उस बैल के सींग पे है ये धरती। अब बात आती है कि भाई धरती तो घूम रही है ब्रह्मांड में, किसी ने ना कूरंब को देखा, ना बैल को देखा, ना शेष को देखा, तो कौन सी धरती की बात हो रही है? तो साहेब वाणी में जो बात करते हैं कूरंब के बारे में, जो शेष के बारे में, वो सब कुछ आपके शरीर के अंदर की बात करते हैं। इस शरीर के अंदर ही अंड पिंड ब्रह्मांड हैं। इस शरीर के अंदर ऊपर का हिस्सा जो गर्दन के ऊपर है ये ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड आपका जो कपाल है वो ब्रह्मांड कहलाता है। जो नीचे का धड़ है वो पिंड कहलाता है, और इसी धड़ में जो आपका गुदा चक्र है अर्थात मूल चक्र है, उस मूल चक्र के नीचे का जो हिस्सा है वो पाताल कहलाता है, और बीच में रह गया मृत्युलोक। और यहीं पर शेष धौल और इनकी स्थिति बताई गई है, क्योंकि धरती क्या है? धरती का मतलब होता है जिस पे चीजें धरी गई, अर्थात जो आधार बना। तो आपका आधार क्या है? जब आप बैठते हैं तो आपका जो हिस्सा टिकता है वही है आपका आधार, वही है आपकी धरती, और वो धरती शेष के शीश पर विराजमान है। तो वहां पे बताया गया है शेष, ना कि ये बाहर की धरती की बात हो रही है कि जो बाहर में ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, इनकी बातें नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें जो आचार्य गरीबदास महाराज ने या कबीर साहब ने बताई हैं, ये शरीर के अंदर की बात बताई है। उसके ऊपर टिका हुआ है आपकी धरती, और धरती के ऊपर फिर टिके हुए हैं आप, और फिर वहां से ऊपर टिके हुए हैं फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के जो अनेकों अनेक चक्र हैं, उन सब की बात यहाँ पर कबीर साहब ने गुप्त रूप से एक लाइन में बता दी है। तो कबीर साहब ने जो अपने शब्द नंबर 22 और 23 में कहा है कि जो कुछ है आपके मन की इन कल्पनाएं हैं, इन्हीं का ही परिणाम है, इनसे बाहर निकलो। जब तक इस मन की कल्पनाओं से बाहर नहीं निकलोगे, मन को कल्पना संकल्पहीन नहीं कर देते,
तब तक कोई भी ज्ञान आपके अंदर नहीं समा सकता है। तो पहले अगर ज्ञान चाहिए तो अपने मन को कल्पनाओं से विहीन करना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे वास्तविक ज्ञान को। तो इसीलिए जो कबीर साहिब ने बताया है उस चीज पर अमल कीजिए, आचरण कीजिए, अपने मन से संकल्प विकल्पों को हटा दीजिए। अब बात आती है, संकल्प विकल्पों को अगर हटा दें तो हम नित्य प्रतिदिन के कार्य कैसे करेंगे? परमात्मा सभी के अंदर भाव पैदा करता है। एक माता को यह सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अपने पुत्र को दूध पिलाना है या नहीं, वो उसके मन में भावनाएं पैदा करता है और वो तुरंत उसको दूध पिलाती है। बच्चे को भूख लगती है, वो सोचता नहीं है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोना है कि नहीं है रोना है, वो तुरंत ही रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पेट में भूख के मारे दर्द होता है। तो ये सभी भावनाएं हैं और व्यक्ति इन भावनाओं से, इनके प्रवाह में आकर ही सारे कार्य करता है। तो साहिब यही चीज बताते हैं, अपने आप को आप प्रभु के हवाले कर दो, वो आपके मन में भावनाएं पैदा करेगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, वो प्रेरणा देगा और आपको वो कार्य परमात्मा का कार्य समझकर कर देना है। आपको अच्छा लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका मन कल्पना शून्य होगा तो ना वो अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, आप केवल उसे परमात्मा का कार्य समझकर पूरा कर देंगे। आप अपनी नौकरी पर जाते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या काम करना है, मेरा बॉस मुझसे क्या करवाना चाहता है, जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है मुझे वो काम करना है क्योंकि परमात्मा ने मुझे काम दिया है। किसी बॉस ने नहीं दिया, वो परमात्मा ने काम दिया है, मुझे इस लायक समझा है मालिक ने, तो इसलिए मुझे वो काम कर देना चाहिए, बिना ये सोचे कि ये काम कैसा है, ये इस काम को कैसे किया जाना चाहिए। नहीं, जो व्यक्ति ये सोचता है अरे ये काम ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, वो व्यक्ति संसार की बातों में फंस जाता है। तो इसीलिए केवल उस मालिक का काम समझ के और उस मालिक के आदेश को समझ के कार्य को कर दो, आप भी निश्चिंत रहोगे, सुखी रहोगे। क्योंकि जब मन में कोई कल्पनाएं, विषय, वासनाएं आई ही नहीं तो किसी ने आपको क्या कहा क्या नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप निंदा से दूर रहेंगे, आप अपने आप ही संतुष्ट रहेंगे और जो संतुष्ट रहेगा वो सुखी रहेगा, वो प्रभु के कार्य को भी करेगा और फिर भी सुखी रहेगा। यही तरीका है मन को संकल्प विहीन करके कार्य करने का। तो प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए और राम नाम में लगे रहिए ताकि आप अपने निज स्वरूप को जान सकें। सत साहिब।